दोस्त इन 4 स्टेप मॉडल को यूज करके ना आप कोई भी सब्जेक्ट विद इन 7 डेज कंप्लीट कर सकते हो विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। यस, यू हर्ड इट राइट। भले आप सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल में हो और आपको अभी मई 26 की एग्जाम को देख के बड़ा पैनिक हो रहा है, भैया समझ में नहीं आ रहा है सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, इतना बड़ा सिलेबस है। हमें जो है वो सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर रिवीजन वीडियो देखना चाहिए। अभी कितने क्वेश्चन जो है रिटन प्रैक्टिस करें, कितने ऑडिट बेस पे करें, अकेला स्टडी मटेरियल काम कर देगा क्या? या फिर हमें जो है आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन देखने चाहिए। सारे सवालों का जवाब स्टेप बाय स्टेप मैं देने वाला हूँ। पेन कॉपी लेके इस वीडियो को देखना, बिकॉज ये वीडियो जो है वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ दोस्त, जा तू नीचे लिख अपना ड्रीम स्कोर, लिख के भैया ये रहा मेरा सब्जेक्ट वाइज स्कोर, और मेरे को कमिटमेंट दे भैया कुछ भी हो जाए मैं इस बार अपना 100% दूंगा। अपने नाम के आगे सीए लिख के जरूर मेरे को बताना। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक का, आई होप आप अचीव करवा देने वाले हो। तो देखो सिंपल सी बात है, यदि आप अभी स्क्रैच से भी स्टार्ट कर रहे हो ना और 60-70 का एम करना है, तो सबसे पहले तो दिमाग में इस बात को डालो, लिखो जाके कहीं पे कि यस आई कैन डू इट। मेरे को बताओ, यदि कोई आदमी यहाँ से सोच ही नहीं सकता है तो फिर उसको आगे कौन बढ़ा सकता है? फिर अंकित भैया आ जाएं, कोई भी आ जाए, नहीं आगे कर सकते। दोस्त इस बात को समझना पड़ेगा, पहले तेरे को यहाँ पे मनोस्थिति बदलनी पड़ेगी, परिस्थिति तो स्वयं बदल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण बोल के गए हैं कि यहाँ पे चेंज तो कर, तो तू लिख जाके कि यस मैं एग्जाम्शन सिक्योर करेगा, और ट्रस्ट मी यदि आपने ये प्रोसेस फॉलो की तो एग्जाम्शन सिक्योर होगा भी। सबसे पहली चीज, कॉन्सेप्ट इज अ किंग। आपको ये ध्यान रखना है, जो अपनी इस टाइम पे एग्जाम हो रही है ना, उसमें आपको कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। बिना कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के आप जो है कोई भी काम नहीं कर सकते हो, बिकॉज आईसीआई एआई बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है यार। आईसीआई के स्टडी मटेरियल को इग्नोर नहीं कर सकते, दुनिया के किसी भी मटेरियल को इग्नोर कर दो, बट आईसीआई का कोना कोना हर एक पेज बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। कॉन्सेप्ट यदि आपके वीक है, आप उसके लिए लेक्चर रिवीजन जो है वो रेफर कर सकते हो, बट एक बार उन लेक्चर को खत्म होने के बाद आपको अपना माइंड मैप बनाना होगा, शॉर्ट्स नोट्स बनाने होंगे कि टोटल इस चैप्टर में इतने टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तब जाके वो रिटेन भी रहेगा। आगे जो सेकंड थर्ड प्रोसेस है उसमें मैं बताने वाला हूँ कैसे आप जो है यहाँ पे 2 दिन डिवोट करके पूरे के पूरे सब्जेक्ट की एक अंडरस्टैंडिंग लोगे। देन उसके बाद बात आएगी हमारी कन्वर्ट कॉन्सेप्ट इनटू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस बार आपने देखा होगा बहुत सारी जो है वो कॉपियां भी सर्कुलेट हो रही है। सीसीएम मेंबर ने कंफर्म किया कि भाई निगेटिव मार्किंग हुई है। आईसीआई किस चीज पे वर्क करना चाह रहा है? प्रेजेंटेशन पे। मेरे को लगता है कि ये बिल्कुल अनफेयर है। यदि आपको प्रेजेंटेशन पे वर्क करवाना ही है तो आपको क्लियरली वो सारी चीजें स्टूडेंट को बतानी होगी, बिकॉज इससे पहले कोई भी नहीं बोलता था प्रेजेंटेशन जो है वो एग्जैक्टली ऐसा होना ही चाहिए तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। हाँ, आईसीआई थोड़े मार्क्स कट कर सकता था बट निगेटिव मार्किंग नहीं कर सकता था। आपके साथ भी ऐसा हुआ है ना? तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, नीचे मेल आईडी है और उसमें अपनी जो है कॉपी जरूर शेयर करना। तो दोस्त सबसे पहले आपको स्टडी मटेरियल, देन आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू के क्वेश्चन को देखने होंगे। जो आपका थर्ड और फोर्थ डे होगा ना, फिफ्थ डे होगा ना, यहाँ पे इन क्वेश्चन को करना होगा। मैं आपको नहीं बोल रहा 100% तू क्वेश्चन सॉल्व कर, बट तू देख कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें यूनिक आपके एडजस्टमेंट है, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि लेंदी एडजस्टमेंट के साथ ट्रिकी पॉइंट आईसीआई ने फंसाए हुए हैं। इन क्वेश्चन की लिस्ट बनाओ और एटलीस्ट 30-40% क्वेश्चन जो है सॉल्व करके देखो, तभी जाके आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर होगा ही, कैलकुलेशन समझ में आएगा कि सिली मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, और प्रेजेंटेशन जिस बात के आईसीआई मार्क्स कट कर रहा है ना, वो भी आपको समझ में आएगा कि आखिर आईसीआई के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, और उन प्रेजेंटेशन को करके आप तैयार होगे अपने रियल एग्जाम के लिए। एंड दैट इज अ पॉइंट नंबर थर्ड, ट्रेन लाइक अ रियल एग्जाम। यदि आपको रियल बैटल लड़नी है ना, तो आपको रियल एग्जाम जैसा ही ट्रेनिंग भी
करनी चाहिए। यानी आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे के देखने होंगे दोस्त। 2 से 3 फुल सिलेबस टेस्ट दे के देखो। आईसीएआई के खुद मॉक टेस्ट आते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाके हमारे मॉक टेस्ट लिखो। उसमें आपको हर एक क्वेश्चन पे रिमार्क मिलेगा, देख तूने यहाँ पे गलती की है। उन पे हम बात कर सकते हैं। डेली वीडियो कॉल होने वाला है, डेली इंप्रूवमेंट ट्रैकिंग होगी, सारा का सारा क्वेश्चन बैंक ऐप में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको वहाँ पे 5 पीएम का क्लब का एक्सेस मिलने वाला है। एनीवे आप मेरे को बताना कि 5 पीएम क्लब का एक्सेस चाहते हो क्या आप? हैशटैग 5 पीएम क्लब करके नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना। मेरी टीम वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करने वाली है। इसके अलावा आप देखोगे तो एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम टाइमिंग पे होना चाहिए। जो हम टेस्ट ले रहे हैं ना, वो भी 2 टू 5 पे होता है, जहाँ पे आपको पूरी रियल एग्ज़ाम जो है माहौल मिलता है। और इसपे सारा कुछ 100% रिफंड पॉलिसी आता है। जाके एक बार आप चेकआउट करना, नीचे लिंक है। बट वहाँ पे दोस्त लिमिटेड सीट रहती है, ओनली 21 स्टूडेंट की। तो एक बार आप टीम से बात करके उसको ज़रूर कन्फर्म कर लेना। देन उसके बाद आपको यहाँ पे ना एनालाइज़ करना होगा। यदि आपने एक बार फुल सिलेबस टेस्ट दे दिया ना, तो आप उसको एनालाइज़ करो कि आखिर मार्क्स में लूज़ कहाँ किए हैं मार्क्स। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो फेल होते हैं ना, वो 10-15 मार्क्स की वजह से होते हैं। इतने शॉर्ट फॉल हो जाते हैं, किसी सिंगल सब्जेक्ट में 5-10 मार्क्स नहीं आ पाते। वो यहाँ से आपके रेक्टिफाई हो सकते हैं कि मार्क्स आखिर लूज़ कहाँ हुए हैं। जो भी टाइम टेकिंग चैप्टर है ना, उनकी एक लिस्ट बना लो। और देन उसके बाद व्हिच कॉन्सेप्ट इज़ वीक, इसका भी एक जो है आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो सेकंड रिवीजन ऑनवर्ड हेल्प करेंगी। इसी सब्जेक्ट को 3 टू 4 डेज़ में कंप्लीट करने में। हमने ऐप में ऑलरेडी आपको 5 डेज़ प्लानर दे रखा है, जिसके थ्रू बच्चे जो है अपनी एग्ज़ाम दे रहे हैं, बड़े ही स्मूथ वे में दे रहे हैं, ताकि उनके जो है वो 5 डेज़ में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाए। बट आप यदि कुछ नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट आप अपनी भैया दीदी से, आसपास के लोगों से कॉपी चेक करवा के ये लिस्ट निकालो कि आखिर कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। देन उसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड इज स्ट्रेटेजिक रिवीजन। आपने शुरू के 2 टू 3 डेज जो है यहाँ पे दे दिए, और यहाँ पे हमारे जो है 2 डेज़ 3 डेज़ लग गए। देन रिमेनिंग टाइम हमारा जो है यहाँ पे लगने वाला है, यानी एक दिन हम जो है पूरा का पूरा टेस्ट दे के देंगे। और पॉइंट नंबर 4 दैट इज़ अ स्ट्रेटेजिक रिवीजन, यानी ये हमारा जो रिवीजन है वो 3 लेयर में होगा। सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समरी क्लियर बनानी होगी कि दिस इज़ माय कॉन्सेप्ट समरी, ताकि आपको नेक्स्ट रिवीजन में ये हेल्प करे और फिर से सारी इतनी मोटी-मोटी बुक उठाने की ज़रूरत ना पड़े। देन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मिस्टेक, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिनको आपको सेकंड रिवीजन में लेके जाना है? कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको जो है हमें कट कर देना है? एंड पॉइंट नंबर 3 दैट इज़ अ रैपिड रिकॉल, यानी जब आप सेकंड और थर्ड रिवीजन पे पहुँचोगे ना, तो वहाँ पे आपको हर एक चीज़ रिकॉल करनी होगी, ना कि रिवीजन करना होगा। आपको आँख बंद करके सोचना होगा कि इस चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट थे, आखिर उसमें क्या था, कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो कि हमें परेशान कर रहे थे, कौन से ऐसे एडजस्टमेंट थे जिनको हमें ध्यान रखना है एग्जाम में। इस तरीके से आप पूरा का पूरा आप अपना सिलेबस 7 डेज के अंदर कंप्लीट कर पाओगे, और आगे का 2 से 3 रिवीजन कंप्लीटली करके आप अपनी एग्जाम लिख पाओगे, और ये आपको एटलीस्ट 60 मार्क्स सिक्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यदि आप वीडियो में यहाँ तक हो तो दिल से एक मैसेज ज़रूर छोड़ के जाना कि भैया इस बार कुछ भी हो जाए, मैं अपने एग्ज़ाम को फोड़ के आने वाला हूँ। ये सारी प्रोसेस फॉलो करने वाला हूँ। हम अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई करने वाले हैं लिख-लिख के, कि आखिर हम हर बार कॉन्सेप्ट को पढ़ के जा रहे हैं, आखिर हमसे गलतियाँ कहाँ पे हो रही है, आईसीएआई मार्क्स कहाँ पे कट कर रहा है। अपनी सर्टिफ़ाई कॉपी मँगा के ज़रूर एक बार देखना। और मेरे को कुछ भी वीडियो की हेल्प लगे ना, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि भैया इस टॉपिक में मेरे को वीडियो चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।